आज ये है ना 14वां मंत्र होगा। ईशा पुत्र जी आज 14वां मंत्र है ना, 2 हो गए थे कल। हाँ 14वां मंत्र है 14। ओम त्वे अग्ने स्वाहुतः प्रियासः सन्तु सूर्यः यन्तारो ये मघवानो जनानाम् उर्वान दयन्त गोनाम। मंत्रार्थ, वे तुम्हारे अग्नि स्वाहुत अच्छे प्रकार से आह्वान किए गए, प्रियासः प्रिय, सूर्य सृजनशील, ऐश्वर्यवान प्रेरक, संतु हो ये जो मघवानो ऐश्वर्यवान, जनानाम जनों के, गुणाम शब्दों के, यंतारो नियमन नियंत्रण करने वाले, उर्वान शब्दशीलों को दयंत देते हैं। भावार्थ, जो मघवान अर्थात ऐश्वर्यवान है वे ही लोगों का नियमन नियंत्रण करते हैं। उर धातु का अर्थ जाना, उर्व धातु का अर्थ हिंसा करना, सहना होता है। उन उर्वो अर्थात गतिशील, ज्ञानी, सहनशील को देते हैं। नियंता लोगों का कर्तव्य है कि जो लोग विद्वान हैं, कर्मशील हैं, जिन्हें अनेक कारणों से बहुत कुछ अनुचित भी सहना पड़ता है, उनको सहयोग देते रहें। निरुक्त अग्नि अग धातु, अग्रणी होना, गति करना। स्वाहुत में सु उपसर्ग, उपसर्ग होकर दान करना, आदान प्रदान करना, वे का अर्थ आह्वान करना। प्रयास में प्री का अर्थ प्रीति करना, तर्क करना, प्रसन्न करना। संतो में अर्थ धातु होना। सूर्य में सु का अर्थ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सु का अर्थ प्रेरणा करना। मघवानों में मग धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, धन होना। जनानाम में जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। गोनाम में गु धातु का अर्थ शब्द करना, मनन करना। यंतारों में यम आवरण करना, पोषण करना, नियमन करना। उर्वान उ धातु शब्द करना, विश्वास करना। दयंत में दय दान करना, पालन करना। ओम समुद्रम। ओम त्रम त्रम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र चतुर्दश 14वां मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासा समतु सूरया यंतारो ये मघवानो जनानाम पूर्वां दयंत गोनाम। त्वे तुम्हारे लिए, तुमको आदि अर्थ इस प्रकार से इन सर्वनामों में ग्रहण कर लिए जाते हैं। त्वे भी कह सकते हैं वैदिक प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में संभवतः त्वे जैसा प्रयोग न मिले। अग्ने, हे अग्नि संबोधन है। अग अग्रणी, प्रगतिशील। स्वाहुत, सुआहुत, अच्छे प्रकार आह्वान किए गए। वैसे हम जानते हैं हु धातु दान करना, आदान प्रदान करना के अर्थ में है। वेद में सामान्यता स्वाहुत आदि शब्द इस प्रकार के जो पद मिलते हैं उनमें वे आह्वान करना धातु का अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। अथवा कह सकते हैं कि हु धातु में दान करना, आदान प्रदान करना के साथ साथ आह्वान करना, बुलाना का अर्थ भी निहित माना जाता है। जैसे हम चाहे समझें, जो व्यापक रूप से प्रयोग है, मान्य है, वैसे स्वीकार करना होगा। जैसा कि हम प्रेम से आपसे कहते हैं कि वेद लौकिक संस्कृत की व्याकरण के अनुसार तो नहीं चल सकता। उचित यही होगा कि आप अपने व्याकरण को वेद के अनुसार बना लें। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए।
तो हे उत्तम प्रकार से आह्वान किए गए अग्नि, कह रहे हैं प्रियासा प्रियजन। इस छोटे से मंत्र में वैदिक प्रयोग बहुत, तो ये भी स्वाहुता में भू धातु का ये प्रयोग भी प्रियासा, प्रिय का बहुवचन प्रियासा, लौकिक संस्कृत में होगा प्रिया, उसमें सा नहीं होगा। वेद में ये रूप बनता है प्रियासा, प्रिय लोग, प्रिय का बहुवचन प्रियासा। संत हूं, अस धातु का बहुवचन हूं, ये तो सामान्य प्रयोग है। हूं सूरया, ये सूर का बहुवचन, सूरया प्रयोग भी वैदिक ही है, लौकिक में खोजना कठिन होगा। ये वैदिक प्रयोग इसमें बहुत हैं, इससे हमें ये सीखने समझने में सुविधा होती है कि वैदिक भाषा का स्वरूप लौकिक भाषा से किस प्रकार से कुछ अलग हो जाता है, और इस बात को ध्यान में रखकर ही वेद को पढ़ा समझा जा सकता है। यदि लौकिक संस्कृत के व्याकरण के बिंदु विसर्ग के अनुसार इसका अर्थ प्रयोग हम खोजना चाहेंगे तो कठिनता हो सकती है, ये हमें सदैव ध्यान में रखना होगा। कह रहे हैं हे उत्तम प्रकार से आहूत किए गए अग्नि, अग्रणी, तो ये तुम्हारे प्रियासा प्रियजन, जो प्रिय लोग हैं वे सूरया संतु, सूर हो। उस परमेश्वर के प्रियजन जो हैं वे सूर्य ही हो सकते। अब ये सूर्य क्या है? सूर्य का अर्थ भी जो आप सूर्य कहते हैं उसके लिए भी सूर्य शब्द भी आया है, और उसका अर्थ विद्वानों ने सूर्य जैसा ही किया। अधिसूर्य आया है, सूर्यों में सूर्य महासूर्य अधिसूर्य कहा गया है। तो सूर्या बहुवचन में है। सु प्रसवे, सु ऐश्वर्य और सु प्रेरणे। सु धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सृजन करना, उत्पन्न करना, और सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के अर्थ में ये सूर, सूर्य, सोम जैसे शब्द आते हैं। तो परमेश्वर के अग्नि के जो प्रियजन होंगे वो कैसे होंगे? वे सूर होंगे, सृजनशील, वे सृजनशील होंगे, सृजन करने वाले होंगे, विनाश करने वाले नहीं होंगे। सूर्या सृजनशील, सृजन करने वाले, कुछ उत्पन्न करने वाले, कुछ नई रचना करने वाले होंगे, और ऐश्वर्यशाली होंगे। जी हाँ, ये शब्द भी है। हम ऐश्वर्य की कामना करते हैं, ऐश्वर्य होना ही चाहिए। जो परमेश्वर के प्रियजन हैं, जो सज्जन हैं, वो उपासक हैं, जो वेद के अनुयायी हैं, वेद के स्वाध्यायी देता हैं, उन्हें ऐश्वर्यवान होना ही चाहिए। यदि नहीं हैं तो यह उन कुछ लोगों का नहीं, पूरे समाज का पतन है। समाज के पतन का कारण ही यही है कि वैदिक विद्वान, वेद के स्वाध्यायी तो साधनहीन हैं। ऐश्वर्य का उपभोग जब वेद विरोधी जन, वेद से दूर रहने वाले लोग, अवैदिक लोग कर रहे होंगे, शासन, सत्ता, धन, बल अवैदिक लोगों के हाथ में है और वैदिक लोग साधनहीन हैं, तो इसीलिए समाज का पतन हो रहा है। इसको इस रूप में बिल्कुल न लें कि नहीं हमें तो सब कुछ त्याग कर आप परिग्रही बैरागी बन जाना है, वेद ने ये सिखाया ही नहीं। हम इंद्र की उपासना करते हैं, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान।
हम उसके उपासक हैं तो हमें भी ऐश्वर्यवान तो होना ही चाहिए। हम सोम की उपासना करते हैं, सोम की कामना करते हैं, उसका अर्थ भी है सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा हमें प्राप्त हो और हम दूसरों को देने की स्थिति में भी हों। तो जब वेद के स्वाध्यायी वैदिक विद्वान ऐसी स्थिति में होंगे, उनके पास ऐश्वर्य होगा, तो समाज को उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा प्राप्त होगी, संपूर्ण समाज उन्नति करेगा, संपूर्ण समाज ऐश्वर्यशाली होगा। ये प्रेरणा, ये भाव हमें यहां ग्रहण करना चाहिए। अग्ने स्वाहुता त्वे प्रियासा संतु सूरया, तुम्हारे प्रियजन ऐश्वर्यशाली हूं, सृजनशील हूं, प्रेरणादायी हूं। यंतारो ये भगवानो जनानाम, यंतारो ये भगवानो जनानाम, ये अर्थात जो, किनके लिए कहा जा रहा है? ये बहुवचन में है, तो ये एकमात्र अग्नि परमेश्वर के लिए तो नहीं कहा जा रहा, ये उसके प्रियासा प्रियजनों के लिए कहा जा रहा है। ये जो उस परमेश्वर के अग्नि के प्रियजन हैं, वे कैसे होंगे? यंतारो, ये भी बहुवचन में है। यमन करने वाले हो, नियमन नियंत्रण करने वाले हो, यंतारो, वे नियंत्रण करने वाले हों, उनका नियंत्रण कोई ना करे। आप देख रहे हैं समाज में विपरीत परिस्थिति है, इसीलिए समाज का पतन हो रहा है। वैदिक विद्वानों का नियंत्रण वो लोग कर रहे हैं जिनका वेद से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने वेद को देखा छुआ नहीं। वैदिक दृष्टि से उनको अपढ़ कहा जा सकता है। हो सकता है कुछ अन्य भाषा, कोई विषय उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, विद्वान तो किसी विषय के नहीं है, ये तो स्पष्ट है। अपढ़ कहने से इतना लग सकता है कि नहीं नहीं भाई, हम कुछ तो पढ़ लेते हैं, परंतु वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें अपढ़ ही कहा जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे आधुनिक युग के परम विद्वान ने कहा कि आप लोग हमें महर्षि कहते हैं, यदि मैं उन महर्षियों के समय में हुआ होता तो मेरी गिनती भी संभवतः साधारण पढ़े लिखे लोगों में हो पाती। तो वैदिक समाज की परिकल्पना वो है। दयानंद जी अपनी विनम्रता से कहते हैं, ये ठीक है हम उन्हें महर्षि कहते हैं, लेकिन ये कहते समय केवल उनकी विनम्रता नहीं है, उनकी पीड़ा भी है कि आज की स्थिति ये है कि थोड़ा बहुत भी जो हम लोग कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से कहने दीजिए, यदि कोई इसे नकारात्मक अर्थों में न ले, कि हम और आप भी आज के समाज में बड़े वैदिक विद्वानों में हैं। हम और आप भी, ऐसा ना समझे कि मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, हम और आप सभी, आप देखिए करोड़ों लोग जिन्होंने वेद को देखा छुआ नहीं, वेद का एक मंत्र नहीं जानते, वेद की 4 संहिताओं के नाम नहीं बता सकते, वेद का पहला या अंतिम मंत्र नहीं पढ़ा उन्होंने, उनकी तुलना में हम आप बहुत बड़े विद्वान हैं यदि ये कहा जाए तो अनुचित तो नहीं होगा ना। इतना हमें कहना चाहिए, इतनी शालीनता विनम्रता भी नहीं होनी चाहिए कि सत्य को नकारा जा सके। यह अहंकार नहीं, यह पीड़ा है। या समाज में स्थिति यह है कि करोड़ों लोगों को वेद से इतना दूर कर दिया गया है कि जो हमारे साथ इस वेद कक्षा में कुछ समय भी जुड़ गया है, वो करोड़ों लोगों की तुलना में बहुत बड़ा वेद का विद्वान है। ये सत्य है कि आप करोड़ों लोगों की तुलना में बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं। ये सत्य है, कटु सत्य है, परंतु सत्य है। ये अच्छी बात नहीं है, इतना कह सकता हूं विनम्रता से
ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा स्वाध्याय किया है, हम इस युग के सबसे बड़े वैदिक विद्वान हैं। ऐसा होना चाहिए कि बहुत से बड़े बड़े विद्वान होते और उनके मध्य हम लोग प्रयास करते, क्या हमें भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्या हमें उनसे कुछ सीखने जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु ऐसा है नहीं। हम आप जो थोड़ा सा जानते हैं, करोड़ों लोगों की तुलना में वही बहुत है। तो हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है कि धीरे धीरे ही सही अपने सामर्थ्य पर लोगों तक ये वेद का प्रकाश पहुंचाएं। यंतारो, जो ईश्वर के प्रिय जन हैं, वेद के स्वाध्यायी हैं, उपासक वैदिक जन हैं, वे यंतारो नियंत्रण करने वाले हों। समाज के नियंत्रण की सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता उनके पास होनी चाहिए। मघवानो, वे मघवान हो। इस मघवान को समझें। हमारे मित्र ने प्रश्न किया था आजकल में ही, तो भगवान शब्द पर तो ये भगवान, धनवान, विद्वान, ये शब्द आया है मघवान, मघ से युक्त। अब ये मघ क्या है? मघवान को आप देखेंगे, मघ धातु का अर्थ भी ऐश्वर्य होना, धन होना लिखा। मघवान है, ऐश्वर्यवान हूं, धनवान हूं। सामान्यतः व्यवहार में दोनों को एक मान लिया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कुछ एक है भी। यदि धन है तो ऐश्वर्य भी है, और ऐश्वर्य है तो धन भी हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि सामान्यतः लोक व्यवहार में, बोलचाल में हम लोग एक ही मान लेते हैं, शब्द अलग अलग। धन का अर्थ है उत्पादन, जो कुछ उत्पादन हो पा रहा है, कृषि उत्पाद हो या अन्य किसी प्रकार का, वो साधन सामग्री वस्तुएं आपके पास पर्याप्त हैं। ये धन है आपके पास, अन्य भी धन है, भूमि भवन भी धन है, स्वर्ण रत्न आदि भी धन है। ये सब उत्पादन किया जाता है, ये सब धन आपके पास है, तो आप धनवान हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वर होने की स्थिति। ईशत्व, ईश धातु है, इसका अर्थ है ईश्वर होना, शासन करना, जिसे समय हम लोग कहते हैं। उसका शासन होता है, वो शासन व्यवस्था चलाने के सामर्थ्य रखता है। ईश्वर का अर्थ है शासक। इसी से बना ईश से ईश्वर, और ईश्वर से ऐश्वर्य शब्द बना। आपके पास ऐश्वर्य है, इसका अर्थ है आपके पास शासन करने की है। तो जो हमने कहा व्यवहार रूप में जिसके पास बहुत धन है, वो कुछ लोगों पर शासन तो करता ही है। कुछ सेवक कर्मचारी उसके पास सीधे होते हैं, वो उनका शासक हो जाता है। और धनवान व्यक्ति का शासन, अनुशासन, उसकी बात समाज में सामान्यतः लोग सुनते हैं, तो समाज का भी अनौपचारिक शासक वो हो जाता है जिसके पास धन है। और मान लीजिए किसी अन्य माध्यम से वो शासक है, आज की दृष्टि से कह लीजिए वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो शासक हो गया। अब शासक हो गया तो धन तो हो ही जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लें, वो मैं कहता हूं कि हम लोग दलों की बात नहीं करते। किसी भी दल से किसी समय इस देश में ऐसे महान नेता रहे होंगे जिन्होंने निर्धनता में जीवन यापन किया और अंतिम समय तक उनके पास निर्वाह की व्यवस्थाएं नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। परंतु आज देख लें, वो किसी भी दल का हो, वो अपने प्रारंभिक अवस्था की कठिनाइयां तो सुना सकता है कि वो उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ और कैसे कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़ा। कोई कौन सा छोटा सा कार्य करता था,
आज वो कहीं का मंत्री है, कहीं का मुख्यमंत्री है, कोई और बड़े पद पर है, तो क्या उसके पास आज भी धन का अभाव है? आज उसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, भले ही कभी उसके पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था न रही हो जीवन के प्रारंभिक समय में, परंतु जब वो राजनेता हो गया, शासन सत्ता आ गई, ऐश्वर्य आ गया, तो धन तो आ ही गया। तो धन और ऐश्वर्य इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। धन है तो ऐश्वर्य हो जाता है, ऐश्वर्य है तो धन हो जाता है। और इसकी कामना वेद में की गई है, यह अनुचित नहीं है। इतना पुनः दोहरा दूं कि वैदिक साधना में, वैदिक संस्कृति में, सत्य सनातन वैदिक धर्म में धन ऐश्वर्य होना अनुचित नहीं। मेरे पास नहीं है, अभाव है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं ये अनुचित है, होना ही नहीं चाहिए। हम अर्जित नहीं कर सके, लेकिन आपको करना है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं अपने युवा साथियों से, बच्चों से विशेष रूप से, कि ऐसे वीतरागी, सन्यासी, त्यागी, अपरिग्रही न बने। धन और ऐश्वर्य अर्जित करने का प्रयास करें, तभी आप समाज में वेद का प्रचार प्रसार कर सकेंगे, वह आवश्यक है। यंतारो ये मघवानो, समाज का नियंत्रण करने वाले हूं, मघवान धन और ऐश्वर्य से युक्त हूं, जना नाम लोगों के। हाँ, जना नाम में एक बात और बता दूं, व्याकरण की छोटी सी बात है। संस्कृत व्याकरण में भी ये बात मान्य है। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जना नाम। तो सामान्यतः जो भाषा में आप कह सकते हैं षष्ठी में का हो जाता है, तो लोगों का नहीं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संस्कृत में के अर्थ में भी होता है। इन लोगों में जना नाम का अर्थ हुआ जनों में। तो जो जनसामान्य है, बहुत से लोग हैं, उनके मध्य आप यंतारो नियंत्रण करने वाले हूं, मघवानो धनवान ऐश्वर्यवान हूं, ऊर्वान, ऊर्वान भी होना चाहिए। ऊर्वान में उ धातु है, उसका अर्थ है शब्द करना। उ शब्द करना, विश्वास करना। शब्द करना का अर्थ तो यही हो जाता है कि आप स्वाध्यायशील हो, शब्द युक्त हो, विद्वान हो, और लोगों को उपदेश कर सकें, पढ़ सकें और पढ़ा सकें। सामान्य आज की बोलचाल की भाषा में कहें कि आप पढ़ने पढ़ाने में समर्थ हूं। ऊर्वान शब्द युक्त, विद्या युक्त, वचन युक्त, दयंत गो नाम। दयंत क्रिया के लिए है। गो नाम, यहां भी जैसे जना नाम था, उसके साथ ये आया है गो नाम। गो शब्द का अर्थ भी शब्द ही होगा। गो धातु का अर्थ शब्द करना। तो इसमें इसका यही अर्थ लिखा है, ऊर्वान शब्दशीलों को दयंत देते हैं। दय धातु का अर्थ दान करना, देना ही होता है, पालन करना भी है। तो जो लोगों में नियंत्रण करने वाले हैं, ऐश्वर्यवान शासन करने वाले हैं, गो नाम शब्दशीलों में ऊर्वान शब्दशील। देखिए क्या कह रहे हैं, गो नाम ऊर्वान। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग जानकार हैं, विद्वान हैं,
गोनाम ऊर्वान, पढ़े लिखों में विद्वान, विद्वानों में विद्वान। जैसा कि अभी कहा कि वैदिक संस्कृत में विद्वान तो सबको होना होता है। आज हम जितने पर व्यक्ति को विद्वान कह देते हैं, जो हमारी आदर्श वैदिक संस्कृति है, इतना तो साधारणतया अधिकतम लोगों को होना चाहिए, और उनमें जो विद्वान हो उसे वास्तव में बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए। हम स्वीकार कर लें विनम्रता से, जैसा कि हमने कहा, हम और आप भी आज की परिस्थिति में बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु हमारा स्वप्न कल्पना यही है कि हम ऐसा वैदिक समाज बनाएं जहां हमारे आप से अधिक विद्वान बहुत से लोग हों। कह रहे हैं गो नाम ऊर्वान, विद्वानों में विद्वान दयंत देते हैं। उस परमेश्वर का सानिध्य हम प्राप्त करते हैं, उसके अनुशासन में, उसके ऐश्वर्य में चलना चाहते हैं, उसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं, दूसरों पर, समाज पर नियंत्रण हम कर सकें, ये भावना है जिससे समाज को अच्छी दिशा में चला सकें और विद्वानों में विद्वान बनकर समाज को इस विद्या का दान करते रह सकें। ये हमारी कामना है, भावना है। इसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, विचार हो, रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर समापन करेंगे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। आज समाज में तो न जाने कैसी कैसी पंक्तियां लोगों के मनों में गाड़ दी है, जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। तो इस तरह की समाज में वेद तो कहता है हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, पर समाज में तो अनेक तरह की व्यक्ति को निर्दला बनाने के लिए अनेक भ्रांतियां फैल रखी हैं। जी हाँ, हमारे समाज को पतन में ढकेलने के लिए ये सब प्रयास लोगों ने किए हैं और उसी से हमें उबारना है। निश्चित रूप से ये भी कहा है, हम लोग इसी को मानते हैं, उनका अजगर करे न चाकरी। अजगर क्या पड़ा रहता है और कोई उसके मुंह में अपने आप घुस जाता है? नहीं, अजगर को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, अपने शिकार को तलाशता है, मौका देखता है, उसको लपेटता है, तोड़ मरोड़ कर फिर उसको निगलता है। उसे भी अपना शिकार, अपना भोजन पाने के लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो एक स्थान पर पड़ा रहेगा और उसका भोजन अपने आप उसके मुंह में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पक्षी दिन भर कैसे यहाँ वहां उड़ते विचरण करते हैं, अपना भोजन तलाशते रहते हैं, ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा ही है ना। जो नगर ग्राम जहां भी रहते हैं, नगरों में कह सकते हैं अजगर या ऐसे पशु तो इधर उधर देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु पक्षी तो हमको भी दिख ही जाते हैं कि हम देखते हैं पक्षी, कबूतर यहाँ वहां दाना चुंग रहा है और एक बिल्ली घात लगाकर बैठी है कि कबूतर को कैसे अपना भोजन बना ले। तो ये तो लुका छिपी हम प्रतिदिन यहाँ नगर में भी देखते हैं। ग्रामों में और वनों में तो ये निरंतर संघर्ष है, आप देखते रहते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना कुछ किए किसी को भोजन मिल जाए। करना तो सभी को पड़ता है, बहुत कुछ पड़ता है, और यही प्रयास करना है कि समाज में हम वैदिक चेतना लाएं और लोगों को इस भ्रमजाल से बचाएं।
स्वामी जी सादा जीवन उच्च विचार अभी कहते हैं, ये भी गलत है ना स्वामी जी? सादा जीवन उच्च विचार गलत नहीं है। अनावश्यक आप वैभव के दिखावे में पड़े रहें और अपना असली उद्देश्य भूल जाएं तो ये उचित नहीं होगा। उसके लिए कहा गया है सादा जीवन और उच्च विचार। आप सादगी से रहें, दिखावे में अपनी ऊर्जा व्यय ना करें, लेकिन धन ऐश्वर्य जुटाएं और उसे अच्छे कार्य में लगाएं। ये निर्देश हम देते हैं। वैदिक संस्कृत का निर्देश ये है। आपके अपने ही जो है शौक में, अपने दिखावे में ही लगे हैं, उतना जितना भी आ रहा है आपके दिखावे प्रदर्शन में ही सब चला जा रहा है। जीवन भर तनावग्रस्त ही रहेंगे, चाहे जितना आय आपकी हो जाए, चाहे जितना धन हो जाए, आप कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। ये बात समझी जाए तो सकारात्मक रूप से ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ये जो संस्कृत में आता है लोभः पापस्य कारणम, कि लोभ पाप का कारण है, तो ऐसे मतलब फिर ऐश्वर्यवान फिर कैसे रहेंगे फिर? तेन भुंजीथा मागृधा कस्युत धनम हम लोगों ने पढ़ा है। त्याग पूर्वक भोग करें, लोभ ना करें। लोभ ये है कि उसके पास है तो जैसे तैसे हमसे छीन लाएं, चुरा लाएं। हम इसी चिंता में पड़े हैं कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। ये लोभ है। और उचित परिश्रम से उसे हम प्राप्त करें, और जो प्राप्त हो जाए त्याग पूर्वक भोग करें, उसका उपयोग करें, विनाश न करें, दिखावे में न पड़े कि हाँ मेरे पास हो गया, तेरे पास नहीं है। तो ये दिखावे का भाव, या उसके पास है मेरे पास नहीं है, कैसे हम उसे छीन लें, ये लोभ का भाव, ये हानिकारक है। शालीनता से, विनम्रता से, परिश्रम से आप अर्जन करें और उपयोग करें, ये अच्छी बात है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो अपनी पहली लाइन आई हुई है, तो वह अग्नि स्वाहुतो प्रियास संतु सूर्य। हे अग्नि, तुम्हें बड़ी प्रकार से बुलाने वाले प्रियजन सूरवीर पराक्रमी हो, ऐसा इसका आशय है क्या? भैया हमने तो धातु के अनुसार अर्थ कर दिया है, और बाकी जिसको जो अर्थ करना हो कल्पना करता रहे। वही कबीर मनीषी में कबीर साहब आ गए रामपाल के घर में, तो वो रामपाल जी जाने तुक्का भिड़ने वाले। राधा जी आ गई तो वो राधा जी के भक्त जाने। हम तो इस तरह के अर्थ नहीं कर सकते। तो जानना पड़ेगा किस धातु से कैसे इसका अर्थ हुआ। वैसे जो सब यही कहती है। जैसे सुआ तो सु हो गया, सु आ होता, तो आपको बड़ी प्रकार से आहूत करने वाले, बुलाने वाले, प्रियास है प्रियजन, संतु हे स्वाहुत अग्नि, ये अर्थ है यहाँ। अच्छा, स्वाहुत मतलब स्वयं से बुलाए हुए अग्नि। उत्तम प्रकार से आहूत किए गए अग्नि, जिसको सब लोग भक्तिनाथ पुकारते हैं, ऐसे अग्रणी परमेश्वर। हाँ, आपके प्रियजन सूरवीर हो, सूरवीर हो। सूरवीर कहाँ से आ गया? सूर्य सु में सु धातु है, ऐश्वर्य होना, सृजन करना, प्रेरणा करना। ये सूरवीर का दूसरा है, वो ताला हो। नहीं, सूर्य का मतलब योद्धा में मत लीजिए। सूर्य का मतलब पराक्रमी हो, उद्यमी हो, उस तरह से आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। हमारे धातु में ये अर्थ नहीं है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। पराक्रम में भी वही अर्थ है, पराक्रम का अर्थ वही हुआ। योद्धा वाला ही पराक्रम में है। योद्धा का मतलब पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थी है। योद्धा तो एक तरह से बोलते हैं, लड़ैया बोलते हैं, वो नहीं। मतलब जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, पराक्रम और जो है
दृढ़ता पूर्वक अपने किसी उद्देश्य में जुटा रहता है, इसलिए उसको पराक्रमी कह रहे हैं।